नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बीच में कुछ क्लासें मेरी डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि कोई फैमिली कारण था, इसलिए मैं रेगुलर क्लासें नहीं दे पाया। लेकिन अब आपकी कंटिन्यू क्लासें चलेगी। और साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन के प्रति आपका प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, तो कल अपन ने देखी थी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी ली थी, और आज अपन देखेंगे जो चौहान राजवंश है इसका मूल पुरुष कौन है और इनके कौन कौन राजा हुए, उनके कर्म देखेंगे। फिर बाद में अगली क्लास में मैं अजयराज को लेके आऊँगा। तो आज अपन बात करते हैं जो चौहान राजवंश है। तो चौहान राजवंश के जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष की अगर अपन बात करें, मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान कौन है? वासुदेव चौहान। अब साथियों, अगर मैं बात करूं कि इसको आदि पुरुष या मूल पुरुष अगर वासुदेव चौहान को अगर मानना है तो किस आधार पे माना है? देखो, कोई भी तथ्य को आपको पता होना चाहिए कि चलो अपन ने मान तो लिया कि ये मूल पुरुष है वासुदेव चौहान, लेकिन आप लोगों ने कैसे स्वीकार कर लिया उसको, ये मैंने भी कैसे मान लिया, तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो साथियों, ये जो मूल पुरुष वासुदेव चौहान को माना है, ये बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध चिंतामणि, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, क्या? बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध चिंतामणि, सुरजन चरित्र, सॉरी ये गलती हो गई, प्रबंध चिंतामणि नहीं, प्रबंध कोश। प्रबंध कोश मतलब बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध कोश, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र और हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, अर्ली चौहान डायनेस्टी, अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार सपाद लक्ष या सांबर के चाहमान या चौहान का आदि पुरुष वासुदेव चौहान है। कौन है? वासुदेव चौहान है। किसके आधार पे माना? बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध कोश, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार सपाद लक्ष या सांबर के चाहमान या चौहान आदि चाहमान के आदि पुरुष वासुदेव चौहान हैं। ये अपने पास हो गया प्रूफ, यानी पुख्ता अपन मान सकते हैं कि वासुदेव चौहान ही चौहान वंश के या चौहान राजवंश के क्या थे? आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान है। अपन ने किसके आधार पर माना? इन ग्रंथों के आधार पर अपन ने इन चीज़ों को माना है। साथियों, ये जो वासुदेव चौहान है ना, इसने 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में मैं सांबर में कह दो या सपाद लक्ष कह दो, सांबर में चाहमान राजवंश की नींव रखी तथा छत्रपुर यानी कि नागौर को राजधानी बनाए।
साथियों थोड़ी लाइट गई हुई है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, हालांकि आपको क्लियर दिखेंगे। चौहान जो राजवंश है इसके मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। चौहान राजवंश के मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। और अपन ने माना कि ये वासुदेव चौहान अगर मूल पुरुष या आदि पुरुष तो किसके आधार पे है? बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध कोश, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार सपाद लक्ष्य या सामर के चाहमान चौहानों के आदि पुरुष या वासुदेव चौहान हैं। 1951 ईस्वी में सामर में चाहमान राज्य वंश की नींव रखी। मतलब वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सामर में क्या थी, यानी चाहमान या चौहान राजवंश की क्या रखी थी? नींव। तथा अछहित्रपुर नागौर को क्या बनाया था? राजधानी बनाए। साथियों ऐसा कहते हैं वासुदेव जो चौहान है तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। साथियों वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है। किसके आधार पे? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। साथियों जो वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण कराया। तो सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। अब वासुदेव चौहान के बाद में यहाँ के जो राजा हुए हैं सामंत, नर्प, जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज, गोपेंद्र व दुर्लभ। साथियों अगर मैं बात करूं कि प्रारंभ में क्या था, ये जो चौहान थे, प्रारंभ में चौहान क्या थे? गुर्जर प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। अगर अपन बात करें जो गुवक था, गुवक नागभट्ट का क्या था? सामंत था। साथियों ये जो गुवक है ना, इसी ने हर्षनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। तो ध्यान देना हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने। और ध्यान देना कि ये जो हर्षनाथ मंदिर है यही चौहानों का इष्ट देव है। तो चौहानों का इष्ट देव कौन सा है? हर्षनाथ मंदिर निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने। और ये जो है गुवक नागभट्ट का सामंत है। किसका था? नागभट्ट का सामंत। तो वासुदेव, ध्यान देना कि वासुदेव जो चौहान है, वासुदेव चौहान ने सामर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सामंत, इसके बाद में सामंत, नर्प, जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज, गोपेंद्र और दुर्लभराज ये राजा बने। साथियों ध्यान देना कि प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के ये क्या थे? सामंत। तो ये जो गुवक था, गुवक नागभट्ट का क्या था? सामंत। और गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यही चौहानों के क्या थे? इष्ट देव थे। साथियों वाकपति राज चौहानों का क्या था? का शक्तिशाली शासक। क्या था? शक्तिशाली शासक था। इसने प्रतिहारों को पराजित किया था। इसने
प्रतिहारों को पराजित कर अपनी शक्ति का क्या दिया था? परिचय। क्या दिया था? परिचय दिया था। वागपति राज के जो उत्तराधिकारी हैं वो विंध्यराज व सिंहराज हुए। अगर वागपति राज के अगर उत्तराधिकारी की अपन बात करें तो विंध्यराज और सिंहराज हुए। साथियों, ये जो सिंहराज थे, सिंहराज ने क्या किया? प्रतिहारों व तोमरों को परास्त किया। तोमरों को क्या किया? परास्त किया। साथियों, इनके बाद में विग्रहराज जो विग्रहराज हैं, ये चौहानों के शक्तिशाली शासक हुए। क्या हुए? शक्तिशाली शासक हुए। विग्रहराज के बाद में जो चौहानों के जो उत्तराधिकारी हुए, उनमें एक तो दुर्लभराज और गोविंद तृतीय है। विग्रहराज के बाद में दुर्लभराज और गोविंद तृतीय। अगर बात करें अपन जो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, उसमें गोविंद तृतीय को वेरीघट की उपाधि दी गई है। वेरीघट मतलब शत्रुओं का संहार करता। अगर इनके बाद की अगर अपन बात करें, भाई यहाँ के जो शासक थे चौहानों के, इनके बाद में वीर्यराम चामुंडा राय, सिंगट दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम थे। तो साथियों, एक बार ध्यान देना, मैं आपको इनके बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, और ये कोई ज़्यादा विशेष नहीं। अभी जैसे गोविंद तृतीय के बारे में इनकी उपाधि पूछते हैं तो मैंने बता दिया वेरीघट है। बाकी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। चौहान राजवंश की अगर अपन बात करें तो वागपति राज चौहानों के शक्तिशाली शासक हुए। इन्होंने ध्यान देना कि प्रतिहारों को पराजित कर अपनी शक्ति का क्या दिया? परिचय दिया। इनके बाद में इनके जो अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो विंध्यराज और सिंहराज हुए। जो सिंहराज थे उन्होंने प्रतिहारों और तोमरों को क्या किया? परास्त किया। अगर बात करें जो विग्रहराज चौहानों के क्या शक्तिशाली शासक हुए, और विग्रहराज के अगर उत्तराधिकारी जो हैं वो दुर्लभराज वो गोविंद तृतीय हैं। और ध्यान देना, जो गोविंद तृतीय हैं वो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय को वेरीघट की उपाधि यानी शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है। साथियों, इनके बाद में वीर्यराम चामुंडा राय, सिंगट, दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम आदि चौहानों के शासक हुए हैं। अब जो प्रमुख शासक है उनको अपन एक एक को लेंगे, जिसमें अजयराज आएंगे। अजयराज मतलब पृथ्वीराज के जो पुत्र हैं अजयराज, वहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है साथियों। तो उनको मैं एक एक को लूँगा। अभी मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है साथियों।
मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आज लाइट भी नहीं आ रही, बीच में लाइट चली गई है, इस चक्कर में थोड़ा आपको सही दिखा भी नहीं होगा। तो साथियों, सपोर्ट करना और जय हिंद।